सो हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और अगर आप जॉब करने जा रहे हो, आप अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हो तो भी ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इस वीडियो में कि जैसे आपका आरसीसी वर्क हो रहा है, आपका जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आपका वर्क हो रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज किया जाता है जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि इंटरव्यू में ही अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप बताओ कि आपका सेग्रीगेशन क्या होता है ना? तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स रहने वाले हैं और उसकी मीनिंग हम फंस जाते हैं कि भाई इसकी मीनिंग क्या रहेगी, है ना? तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका क्या मतलब होता है, ठीक है? और उस वर्ड को हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है हमारा एडमिक्सचर। क्या होता है देखो, जब आप कॉन्क्रीटिंग करते हो, जब आपका कॉन्क्रीट है, आपके कॉन्क्रीट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है ना? तो उसमें क्या होगा, सपोज करो आप जब कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो और आपका जो कॉन्क्रीट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, मगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमारा जो है 30 मिनट ना रह करके 20 मिनट में ये सेटल हो जाए। अगर मैं सपोज करूँ आपका जो है नाला वगैरह बन रहा है, तो उसमें आप चाहोगे ना कि भाई मेरा सीमेंट जो है जल्दी से जो मेरा कॉन्क्रीट है जल्दी से सेट हो जाए, है ना? क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह का पास होना रहता है, तो पानी वगैरह उसमें फिर जाएगा तो बेकार ही हो जाएगा। तो आप चाहोगे जल्दी से वो सेटल हो जाए। तो उसके लिए जो है आप क्या करोगे, एडमिक्सचर यूज़ करोगे। क्या करेगा एडमिक्सचर? एडमिक्सचर जो है आपके कंक्रीट के प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, है ना? तो आप इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, है ना? तो आप यूज़ करते हो एडमिक्सचर। जैसे मैं एक एडमिक्सचर की बात करूँ, आपका एक है एक्सेलरेटर। इसका काम क्या है? ये काम करता है, आप अगर कोल्ड वेदर है, आपका वेदर जो है कोल्ड है और वहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे हो आप, तो उसमें जो है आप एक्सेलरेटर यूज करोगे एडमिक्सचर, जिससे कि आपका क्या होगा, आप जो है आप अपने कंक्रीट को है जल्दी से हार्ड कर सकोगे, है ना? कोल्ड वेदर में अगर आपकी कंक्रीटिंग हो रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ब्लीडिंग के बारे में। क्या होता है कंक्रीट में? देखो, आपका कंक्रीट है, आपने कास्टिंग की, कास्टिंग करने के बाद जो है आपने वाइब्रेटर यूज किया है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए। आपने कॉम्पैक्ट किया, अब आप देखोगे कि कॉम्पैक्ट होने के बाद एक थिन लेयर ऑफ द स्लरी ऑफ सीमेंट आप देख सकते हो, जैसा कि आप ऊपर कि आपका एक पतला सा लेयर आपका बन जाता है वाटर का, ठीक है? वो जो लेयर रहता है वही आपकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है? तो आप कभी भी ये सुनो कि ब्लीडिंग, तो आपको समझ जाना है कि जब आप वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट करोगे कंक्रीट को और ऊपर थिन लेयर ऑफ वाटर जो आपको दिखेगा विद सीमेंट, तो वो आपका क्या रहेगा, ब्लीडिंग रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बैच के बारे में। बैच क्या होता है हमारा? देखो, एक टाइम में जो आप कंक्रीट निकालोगे बना करके, ठीक है? आपने जैसे देखा होगा आरएमसी प्लांट में आपका बैचिंग प्लांट रहता है ना? 0.5 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का रहता है, ठीक है? तो इस तरह से आप जब एक बार में जो आपका कंक्रीट बन करके निकलता है, वो आपका एक बैच रहता है, ठीक है? तो बैच क्लियर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है? देखो, क्यूरिंग को सिंपल अगर मैं कहूँ, वाटरिंग। आप जो है आपका जो कंक्रीटिंग हुआ है, कंक्रीटिंग के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, आप उसके अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर पानी छिड़कते हो, है ना? तो उसी को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल क्या हो सकता है? जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या होता है, हमारा कॉलम जो है, कॉलम के ऊपर है, हम एक कैप टाइप का बनाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा होता है ड्रॉप पैनल। इसको हम शेयर जो है, आपका शेयर लोड जो होने वाला है आपके स्लैब से या जो भी आपके स्ट्रक्चर से शेयर लोड आने वाला है, उसको ये रजिस्ट करता है, ये आपका कॉलम में जो हम प्रोवाइड करते हैं ड्रॉप पैनल, ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करने वाले ग्राउट के बारे में। ग्राउट क्या होता है? देखो, जैसे आपका जो सीमेंट है, सीमेंट के अंदर आप वाटर को मिक्स करते हो और क्या होता है, जब हम अपना प्लास्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो प्लास्टर के ऊपर एक फिनिश सरफेस हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या ब्रिक वर्क किया हमने, ब्रिक वर्क के ऊपर जो है अगर आप एक स्मूथ सरफेस चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सीमेंट और वाटर को मिक्स करते हैं और वो आपको एक पेस्ट देता है और उस पेस्ट को आप अप्लाई करके स्मूथ सरफेस बना देते हो। तो वो आपका होता है ग्राउट, ठीक है? ग्राउट में और आपका जो स्लरी है, इस दोनों में डिफरेंस वाटर का रहता है। स्लरी जो आपका रहता है, स्लरी में क्या रहता है कि स्लरी में आप वाटर सीमेंट रेशियो जो है, वाटर और सीमेंट को, वाटर को ज्यादा लेते हो, मगर वहीं अगर मैं बात करूं ग्राउट की, तो ग्राउट में आप जो है वाटर को कम लेते हो ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो रहेगी, उसकी कंसिस्टेंसी जो है ज्यादा रहे,
ठीक है? वो ताकि आप उसको अप्लाई कर सको ईज़िली। अगर उसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो वो स्लरी बन जाएगा, डायरेक्टली आप उसको वॉल पे डाल सकते हो, है ना? तो ये आपका ग्राउट हो गया। चलो, अब हमारा आता है रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या होता है कि एक पतला-सा लेयर, एक थिन लेयर आप अपने ब्रिक वर्क पे या आप अपने जो कंक्रीटिंग की और वो जो आपका सरफेस है उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ मोर्टार। मोर्टार का मतलब क्या हो गया? सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर, तीनों का मिक्सचर, है ना? तीनों का मिक्सचर बन के आपका मोर्टार बनता है और उस मोर्टार के लेयर को आप एक थिन लेयर को अगर आप अपने कंक्रीट पे या ब्रिक वर्क पे अप्लाई करते हो, वो आपका क्या रहता है? रेंडरिंग रहता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक टर्म के बारे में जो है आपका रिच मिक्स। रिच मिक्स का मतलब क्या हो गया? कि जो आप कंक्रीटिंग कर रहे हो उसके अंदर कंटेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट जो है आपका उसमें ज़्यादा है, उसको ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो उसको ही हम कहते हैं रिच मिक्स। अब आता है हमारा रॉड, ठीक है? रॉड क्या होता है? देखो, आपका जो स्टील बार का डाया अगर आपका 12 एमएम से कम है, 12 एमएम से कम है, उसको ही हम कहते हैं हमारा क्या? रॉड कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, आपने कंक्रीटिंग की, अब आपको एक सरफेस चाहिए जो आपका डिजायर सरफेस था, जो आपके ड्राइंग में गिवन था कि हाँ भाई, अगर मैंने स्लैब डालना है तो स्लैब की थिकनेस क्या रहनी चाहिए थी। अगर आप कोई भी आपका आपका कहाँ जहां पर भी आपका कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है, वहां पे आपको एक हाइट जो लेवल था आपका, वो लेवल आपको देने के लिए आप उसकी स्क्रीडिंग करते हो, है ना? आपको एक लेवल जो आपको गिवन था उस लेवल तक लाने के लिए उसकी क्या करते हो? स्क्रीडिंग करते हो। तो ये हमारा था, इसको भी समझ गए होगे आप। नेक्स्ट है हमारा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? देखो, आप जब कंक्रीटिंग करोगे तो कंक्रीटिंग में क्या होगा? ड्यू टू एनी रीजन या फिर क्या होता है कि जब वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो जाता है तो आपके उसके अंदर जो आपने एग्रीगेट यूज किया है, तो एग्रीगेट क्या होता है? बॉटम पे सेटल होने लग जाता है। आपका कंक्रीट आपने कर दिया और बॉटम पे क्या होता है? आपके जो बड़े बड़े जो आपके एग्रीगेट्स थे, वो आपके क्या हो गए? बॉटम में वो सेटल होने लगे। तो यही आपका क्या हुआ है? सेग्रीगेशन हुआ है और इसी की वजह से हनीकॉम्ब वाली प्रॉब्लम आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक हमारा एडमिक्सचर आता है सुपर प्लास्टिसाइजर। ये क्या होता है? देखो, ये एक नया केमिकल है जो कि आपका एडमिक्सचर है। क्या होता है? आप सीमेंट के अंदर जो है आप चाहते हो वाटर को यूज करना, ठीक है? मगर आप चाहते हो कि मैं सीमेंट के अंदर वाटर को ज्यादा यूज ना करूं, तो वहां पे आप इस केमिकल को यूज कर सकते हो, सुपर प्लास्टिसाइजर को, जो कि आपका 30% रिड्यूस कर देगा वाटर को। मतलब आप जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज करोगे उसमें आप 30% कम वाटर रख करके भी आप अपना काम चला सकते हो अगर सुपर प्लास्टिसाइजर आप यूज करोगे तो लास्ट हमारा यहाँ पे एक और आ जाता है ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग का मतलब क्या है? जैसा कि नेम सजेस्टेड है, ट्रॉवेल होता है आप किसी भी अपना जो आप चाहे ब्रिक वर्क करो, चाहे आप प्लास्टर करो, तो वहां पे आपको ट्रॉवल चाहिए होता है ताकि आप उसको एक फिनिश सरफेस दे सको, है ना? तो ट्रॉवल के एक्शन को, ट्रॉवल से जो आप यूज कर रहे हो उसी को हम ट्रॉलिंग कहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी होगी, जो कि आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी या आप अगर साइट पे काम करने जा रहे हो तो वहां पे भी आपको ये हेल्प करने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।